दोस्तों नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ग्रेड और लोशो ग्रेड के बारे में। काफ़ी लोगों को डिफरेंट डिफरेंट मान्यताएं हैं, काफ़ी लोगों को डिफरेंट डिफरेंट मिसकम्युनिकेशन है कि वैदिक ग्रेड क्या होता है और लोशो ग्रेड क्या होता है। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा, कुछ चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, वो काम कैसे करते हैं और किन-किन चीज़ों का यूज़ करके आप इसे बेटर कर सकते हैं, राइट? तो आप में से कितने लोग रेडी हैं इस चीज़ों को समझने के लिए? आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ सीखी जाएँगी वो इतनी ज़बरदस्त होंगी कि आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि लोशो ग्रेड और वैदिक ग्रेड क्यों उपयोगी है। अब कई लोगों का मुझे फ़ोन आता है, कई लोगों के क्वेश्चन्स होते हैं, कई लोगों के कमेंट्स होते हैं कि वैदिक ग्रेड और लोशो ग्रेड में कौन-सा बेटर है? अब हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है, अगर आपकी बॉडी है, बॉडी में हर एक पार्ट्स होता है, हर एक पार्ट्स की इम्पोर्टेंस होती है, उसी तरीके से लोशो ग्रिड और वैदिक ग्रिड दोनों की ही अपनी इम्पोर्टेंस होती है, राइट? तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ों का यूज़ करना है। नॉर्मली जब भी मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, तो मैं लोशो ग्रिड और वैदिक ग्रिड दोनों का ही यूज़ करता हूँ। रीज़न बिहाइंड दिस, लोशो ग्रेड में हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें निकल के आएँ, लेकिन वैदिक ग्रेड में आपके पास बहुत सारी चीज़ें ना आ पाएँ। दोनों की अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं, अ, दोनों की अपनी-अपनी स्टोरीज़ हैं बेसिकली, और उसकी वजह से दोनों को ही आप यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो अगर लोशो ग्रेड को हम बात किया जाए, तो लोशो ग्रेड सिंपल शब्दों में अगर आप देखें, तो आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है और बॉक्स में आपके इस सिंपल से स्टेप से आपको यूज़ करना है। आप देख पा रहे होंगे, राइट? और सेम तरीके से आप यहाँ पर एक दूसरा बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जो वैदिक ग्रिड हम यहाँ पर देंगे। दोनों में जो नंबर्स के प्लेसमेंट्स होते हैं वो अलग-अलग होंगे। यहाँ पर जो चीज़ें आपको ध्यान देनी है वो है, यहाँ पर कंप्लीटली 9 प्लैनेट्स का ही यूज़ होना है। चाहे आप लोशो ग्रिड यूज़ करें, चाहे आप वैदिक ग्रिड यूज़ करें, राइट? दोनों में ही आपको 9 प्लैनेट ही यूज़ होने हैं, 9 तरीके से ही आपको उसको देखना है कि वो कैसे आपको बेनिफिट दे पाएँगे, कैसे आप उसको समझ पाएँगे, ठीक है? तो अगर हम बात करें, तो आप देख पाएँगे कि 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स का हमने प्लेसमेंट कर दिया और ये प्लेसमेंट्स कभी भी चेंज नहीं होगी, राइट? ये प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेगी, हमेशा सेम तरीके से काम करेगी और आपको आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसके हिसाब से उसको चेंजेस करने पड़ेंगे। हम लेंगे एग्जांपल्स भी लेंगे यहाँ पर, ताकि हम उसको देख सकें, समझ सकें कि उसको हम कैसे फुलफ़िल करते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी मैं कंसल्टेंसी करता हूँ या जब भी मैं वो वन टू वन मीट करता हूँ, तब मैं वहाँ पर ये दोनों का ही यूज़ करता हूँ और उसके दोनों के प्लस और माइनसेस होते हैं, वो भी यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहेंगे तो 492 इज़ ऑल अबाउट आपका जो प्लेन है, राइट? यहाँ पर सेकंड प्लेन आएगा, यहाँ थर्ड प्लेन आएगा, फिर इसके बाद ये फोर्थ प्लेन आएगा, देन फिफ्थ प्लेन आएगा, देन सिक्स्थ प्लेन आएगा, फिर उसके बाद एक डायगोनल प्लेन में 2 डायगोनल प्लेन आएँगे। तो ऐसे टोटल 9 प्लेन यहाँ पर आएँगे और सेम तरीके से यहाँ पर भी 9 प्लेन आएँगे, राइट? बेसिकली अगर ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे, तो दोनों में ही आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स मिलेंगे और उसके अपने-अपने डेफिनिशन होते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरी पुरानी वीडियोज़ का एक पूरा उसका फ्लो है, आप उसे देख सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है और ये आपकी लाइफ में कैसे वैल्यूएबल मेजरमेंट डालता है, ठीक है? तो ये हो गया लोशो ग्रिड के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं वैदिक ग्रिड। तो वैदिक ग्रेड में आपको सिंपली 319 से हम स्टार्ट करते हैं, 319। देन आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है वो आता है 6, 7 एंड 5 और उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है 2, 8 एंड 4। तो यहाँ पर भी 9 प्लैनेट्स आ गए और 9 प्लैनेट्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स में क्या कर दिया, प्लेसमेंट कर दिया। तो ये इसकी प्लेसमेंट्स कभी भी चेंज नहीं होंगी, आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आएँगे वो इस पर्टिकुलर जगह में ही जाएँगे आप, राइट? चलिए हम 1-2 एग्ज़ाम्पल्स के रूप में भी ले लेते हैं, लेकिन आपकी मिथ है कि लोशो ग्रिड बेटर है कि वैदिक ग्रिड बेटर है, तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी डिफरेंशिएट नहीं करना है, सब अपनी जगह में बराबर हैं और सभी को उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है जितनी आप अपनी लाइफ में आप अपने बॉडी पार्ट्स को देते हैं, ठीक है? अगर आपके हाथ में पेन होता है, तो वो भी आपको उतना ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जितना आपके पैर में पेन होने पर क्रिएट करता है, ठीक है? तो उसी तरीके से इसको आपको देखना है और उसी तरीके से इसके बेनिफिट्स आपको लेने हैं।
बेनिफिट्स कैसे लेना है वो हम समझ सकते हैं। इसी में इसमें भी सेम होते हैं आपकी ये एक प्लेन ये कहलाता है, देन इट इज अ सेकेंड प्लेन और ये थर्ड प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स आपको देखने मिलेंगे और समझने मिलेंगे, और ये प्लेन्स आपको कुछ ना कुछ चीजें दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो वो देखिए आप उसके हिसाब से समझिए। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग बट जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। तो ये अभी क्लियर हो गया होगा आप सभी लोग को, और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में और समझते हैं किसी का भी एक हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं वर्चुअल, और उसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और इसे हम कैसे देख सकते हैं, राइट। तो एक वर्चुअल डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। अगर आपका भी डेट ऑफ बर्थ कोई है तो आप इस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, सो दैट हम आपका भी डेट ऑफ बर्थ आगे किसी क्लास में ले सकें। अभी हम ले लेते हैं 15 अगस्त 1982, राइट। अभी आप लोशो ग्रिड मैंने आपको सिखाया है, दिया है आपको, मैंने वैदिक ग्रिड भी सिखा दिया है। तो लोशो ग्रिड में कैसे प्लेसमेंट करेंगे और वैदिक ग्रिड में कैसे प्लेसमेंट करेंगे अब आपको आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मूलांक और भाग्यांक निकालना है। तो मूलांक बनता है डेट के दोनों को टोटल करके। अगर यहाँ पर 1 5 है तो 1 और +5 टोटल हो जाएंगे, और इसका जो टोटल आएगा वो होगा 6। तो 6 आपका मूलांक हो गया। कई लोग उसको बेसिक नंबर भी बोलते हैं, कई लोग उसको ड्राइवर भी बोलते हैं। तो जो भी आप बोलते हैं उसके हिसाब से आप इसको बोल सकते हैं, राइट। अब इसके बाद जो भाग्यांक निकालेंगे आप, तो भाग्यांक निकालने के लिए सॉरी सिंपली आपको हर एक नंबर्स को टोटल करना पड़ेगा। जैसे 1 +5 +8 +1 +9 +8 +2। तो यहाँ पर क्या आया, 1 + 5 6, 6 + 8 14, 14 + 1 15, 15 + 9 is 24, 24 + 8 is 32, and 32 + 2 is 34। तो यहाँ पर इसका जो टोटल करेंगे लास्ट में हम 3 + 4 को, तो दैट इज कम्स 7। तो यहाँ पर क्या आ गया, मूलांक 6 एंड भाग्यांक 7, राइट। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, यहाँ पर आप मूलांक 6 ले लीजिए और इधर भाग्यांक 7 ले लीजिए। तो मैंने आपको जो प्लेसमेंट बताया था, क्या बताया था, 4 9 2 3 5 7। तो यहाँ पर 7 आ गया तो हमने 7 ले लिया। देन 8 1 6 और ये 6 ले लिया। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ये हमने मूलांक और भाग्यांक से लिया। ठीक है, क्लियर है। ये लोशो ग्रिड है और ये वैदिक है। अब ये सेम चीजें हम दोनों जगह प्लेसमेंट लेंगे और उसको मतलब भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसे हम कैसे देख सकते हैं और इससे आपको लाइफ में किस तरह से आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी चाहता है कि मुझसे 1 to 1 करें, मेरे साथ आप मीटिंग करें या मेरे से आप कंसल्टेंसी लें, तो आप कभी भी किसी भी समय आप नीचे के दिए गए नंबरों पर फोन करके आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो नंबर आया वो 1 है, देन 5 है। तो मैंने क्या बताया था नीचे 8 1 6, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, 5 मिड का नंबर है तो 5 यहाँ पर आ गया। 8 यहाँ का नंबर है तो 8 यहाँ पर आ गया। देन 1 अगेन यहाँ पर एक और आ गया। 9 का मैंने क्या बताया था, 4 9 2, तो 9 इज हियर। फिर 8 आएगा, 8 अगेन एंड 2 हियर। तो टोटल आप चाहें तो इसे टोटल कर लें। 6 एंड 7 दो नंबर ये आ गए। देन 3, मतलब इसको क्रॉस चेक कर लें आप। 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 नंबर हो गया आपके। तो यहाँ पर जो इनके पास मिसिंग नंबर है वो क्या है, ये 2 नंबर मिसिंग। तो क्या ये इनके लाइफ में प्रॉब्लम लेके आएंगे क्या? यस, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। इनके ना रहने से दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो अगेन आपको क्या करना है, आपको मेरे पुराने वीडियो देखने हैं, वहां पर मैंने इसके बारे में पूरा बताया गया है कि अगर लोशो ग्रिड में कोई नंबर मिस है, वैदिक ग्रिड में कोई नंबर मिस है, तो उसका मतलब क्या होता है और उसे आपको अगर उसको एज ए ओवरकम करना है या उससे बेनिफिट लेना है तो आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने वहां पर बताया। ठीक है, अब ये हमने सीखा लोशो ग्रिड को कैसे आपको बेसिकली फील करना है ना। एवरीथिंग इज सेम बट आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो चीजें चेंज आएंगी, सिंपल। अब वैदिक ग्रिड में आते हैं। वैदिक ग्रिड मैंने आपको बताया था 319। अगर आपको याद होगा यहाँ पर 5 नंबर था मिड का, कहाँ पर, लोशो ग्रिड में। बट यहाँ पर मिड का जो नंबर आएगा वो आएगा 7, राइट। देन लास्ट का जो नंबर आएगा वो आएगा 284। अब यहाँ पर आपको देखना है, एक चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर अभी आप कई लोग बोलेंगे कि यहाँ कुआं नंबर क्यों लिखा आपने, तो कुआं नंबर मैं नॉर्मली नहीं देता हूँ।
कुआं नंबर अगर आपने ले लिया और 4 या 3 आ गया तो आपको ऑलमोस्ट सभी नंबर कवर हो जाते हैं, राइट। और कुआं नंबर की वैसे भी जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत नॉमिनल होती है, तो उसको मैं इसमें कंसिडर नहीं करता हूँ। इन केस आपके पास कुछ चीजें नहीं हैं, कुछ चीजें में आपको चाहिए, तो उस कंडीशन में केस टू केस बेसिस पे हम देख सकते हैं, राइट। अब वैदिक ग्रेड में आपके पास कुआं नंबर नहीं आएगा, पहला। दूसरा, आपका सदी का नंबर नहीं आएगा, सेंचुरी का नंबर नहीं आएगा। जैसे 2000 में जिसका जन्म हुआ है तो उसके केस में 20 नहीं आएगा, ठीक है। और जिनका जन्म 1900 के उसमें हुआ है उसमें 19 नहीं आएगा। तो यहाँ पर टोटल करते समय तो हम बिल्कुल यूज करेंगे सभी का मूलांक भाग्यांक, एवरीथिंग इज सेम। लेकिन जब हम यहाँ पर फिल करेंगे उस कंडीशन में वो चीजों का हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे या उस चीजों को कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जैसे 1 और 5 आया तो हमने क्या बताया था, शुरू के 3 डिजिट 319। आप पुराना ऐसे चाहें तो बैक करके सुन सकते हैं या रिपीट मोड में जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। फिर यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, 675, 5 नंबर यहाँ पर आ गया। फिर लास्ट का जो हमने नंबर डिस्कस किया था वो क्या था, 284। तो 8 नंबर आपने यहाँ लेके आ गए। फिर 19 आपको लेना नहीं है, ये है, दिस हैज टू बी रिमूव, ना, ये आपके पास नहीं आएगा। फिर अगेन यू गॉट ए 8 और 2 नंबर यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद आपका मूलांक भाग्यांक हमने लिया नहीं है तो वी हैव टू टेक मूलांक एंड भाग्यांक। तो 6 नंबर यहाँ पर आ गया आपके पास और 7 नंबर बीच का यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो मिसिंग नंबर है ये है, ये है एंड ये है, यहाँ 3 नंबर मिसिंग। अब देखिए यहाँ पर लोशो ग्रेड में 2 नंबर मिसिंग था, यहाँ 3 नंबर मिसिंग। नॉर्मली क्या होता है, जब हमारे पास जो चीजें होती हैं उसके ज्यादा हम एक्चुअली में जो चीजें नहीं होती हैं उस पर ज्यादा जोर देते हैं, ठीक है। जो चीजें हैं उस पर तो आपको कोई मतलब नहीं है आज के डेट में। आपके पास घर है, गाड़ी है, हो सकता है बहुत सारी सुख सुविधाएं हो, उसका आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जो चीजें नहीं होती हैं उसका ज्यादा आप उसके पीछे भागते हो, ठीक है। तो आपको हमेशा समझना चाहिए कि जब आप किसी की लाइफ स्टडी कर रहे हो, जब किसी का चार्ट देख रहे हो आप, तो आप लोशो ग्रिड भी देखें और वैदिक ग्रिड भी देखें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का नंबर्स आपको वैदिक ग्रिड में नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स मिसिंग होंगे वहाँ पर। तो जब मिसिंग होंगे तो वो लाइफ का वो इवेंट, लाइफ का वो चीज़ें वहाँ पर मिसिंग वहाँ पर आपको देखने मिलेंगी, राइट। तो वैसे हमको देखना है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा लोशो ग्रिड में नंबर्स कैसे हमको डालने हैं, वैदिक ग्रिड में नंबर हमको कैसे डालने हैं, ठीक है। अब नंबर्स के जो डिफरेंसेस होते हैं, आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप इसी वीडियो को हम आगे बढ़ जाएं और इसी में आप समझ लें। और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि आप मेरी पुरानी वीडियोस पे एक बार जाके देख लें और उसके हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि कौन सा ग्रिड ज़्यादा सुपीरियर है, कौन सी एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा सुपीरियर है। हम बात करेंगे सिर्फ उससे हमको बेनिफिट क्या हो सकता है। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक इम्पोर्टेंट नहीं होगा दूसरा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में ही 9 प्लैनेट्स आ रहे हैं, दोनों में ही 9 प्लैनेट्स का रोल आ रहा है, ठीक है। अगर आपको स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी बढ़ाना है तो उसके लिए अलग नंबर्स हैं। आपको लग्जरी वाले चीजें बढ़ानी है तो उसके लिए अलग नंबर हैं। आपको रिसर्च में ज्यादा जाना है उसके लिए अलग नंबर हैं। आपको स्टॉक मार्केट में आपको ग्रो करना है उसके लिए अलग नंबर हैं। तो हर एक चीजों के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं और डिपेंड करता है कि आपके ग्रिड में कौन से नंबर्स अवेलेबल हैं, उसके अनुसार आपको वो बेनिफिट मिलता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है और आप उसको कैसे देख सकते हैं। और आज तक के लिए हम यहीं तक रखते हैं सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली और भी चीज़ें कवर करेंगे। और मेरी जो भी 1-to-1 मीटिंग होगी वो भी मैं कोशिश करूंगा कि एक समराइज आपको बेनिफिट दे सकूं। और आपके जो क्वेश्चंस होंगे कमेंट बॉक्स में वो भी मैं लेके कोशिश करूंगा कि आपको उसके बारे में वीडियो बना के दे सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए।